हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे समलम चतुर्भुज के आकार का अगर कोई खेत है, कोई प्लॉट है, तो उसका क्षेत्रफल आप डिसमिल में, बीघा और बिस्वा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यानी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लगातार कमेंट करते हैं, सर डिसमिल पर वीडियो बनाइए। यानी कोई आकार का खेत है तो उसे डिसमिल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में लिया है समलम चतुर्भुज के आकार का खेत, और इसका क्षेत्रफल हम डिसमिल में, बीघा में, बिस्वा में निकालेंगे। साथ ही साथ डिसमिल के बारे में आपको बताएंगे, एक डिसमिल में कितना वर्ग फुट होता है। साथ ही साथ एक एकड़ में कितना डिसमिल होता है। बहुत ही आसान भाषा में आप सीख पाएंगे, और बहुत सारे प्रश्नों का जो जवाब आपको मैं नहीं दे पाता हूं, तो इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न आपका रह जाता है तो मैं आपको वीडियो के थ्रू वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप सीख पाएंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर जरूर करना। तो फ्रेंड्स, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं समलम चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है, जिसके थ्रू आप जान पाएंगे कि ये समलम चतुर्भुज के आकार का है कि नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन अगर बात करें तो इसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर का मतलब ये होता है कि ऐसी दो भुजाएं जो आपस में कहीं भी ना मिलें, ठीक है, वो होती हैं समांतर भुजाएं, और इनके बीच की दूरी हर जगह क्या होती है, समान होती है। जैसे कि यहाँ पे हमने लंबाई इसमें फुट में ले रखा है, आप इसको फुट में ले सकते हैं, आप इसको गज में ले सकते हैं, आप मीटर में ले सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी लंबाई आप इस यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा पैमाना इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 48 फुट लंबा है और ये है आपका 66 फुट लंबा। अब इस समलम चतुर्भुज के आकार के खेत को हम क्षेत्रफल बदलेंगे और इसको बीघा और बिस्वा डिसमिल में भी बदलेंगे। अब सबसे पहले कंडीशन ये हो गई कि दो भुजाएं समांतर होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन ये है कि इन दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपको पता होनी चाहिए। अब समांतर चतुर्भुज कितने आकार का हो सकता है, पहली कंडीशन यहाँ पे देख रहे हैं। अगर इस आकार का खेत है तो भी आपका समांतर चतुर्भुज समलम चतुर्भुज होगा, बशर्ते दो भुजाएं इसमें समांतर होनी चाहिए। कंडीशन मस्ट है, ठीक है। यहाँ पे भी दिख रहा होगा 2 नंबर में, अगर इस आकार का है तो भी आपका समलम चतुर्भुज है। यहाँ पे तीसरे आकार में देख रहे होंगे, और ये आपका चौथा। तो यानी खेतों का जो आकार होता है वो भिन्न भिन्न आकार का होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही हैं, दो भुजाएं समांतर हैं, तो आपका ये एक समलम चतुर्भुज कहा जाएगा। और ये है मनुष्था लेक्चर्स नाम का यूट्यूब चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। और इस चैनल पर मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ ये जान लीजिए। यानी खेतों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित, खेतों का कोई ज़मीन आप खरीद रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, दाखिल खारिज क्या होता है, हेक्टेयर को बीघे में कैसे कन्वर्ट करें, एक हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर, कितना वर्ग फुट, कितना वर्ग गज होता है, तो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। और कोई भी आपका कमेंट आता है तो उस पर भी मैं आपको इसी चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, उस पर जाके विजिट करिए, उस पर बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किया है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे और आसानी से आप सीख पाएँ। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं चैनल पर विजिट जरूर करिएगा। अब यहाँ पे देखिए, समलम चतुर्भुज के आकार का खेत है तो क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। पहली कंडीशन मैंने बताया कि दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन यह है कि यहाँ पे दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको आप नाप लीजिएगा, फुट में नाप रहे हो तो फुट में नाप लीजिएगा, मीटर में है तो मीटर में, ठीक है। सारी वैल्यू आपको पता चल चुकी होगी, यानी दो समांतर भुजाओं की लंबाई और उन दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब इसका क्षेत्रफल निकालने का जो फार्मूला होता है, समांतर भुजाओं का योग, यानी जो दो समांतर भुजाएं हैं उनका योग कर दीजिए। जैसे कि 48 और 66 को जोड़ दीजिएगा तो ये आपका 114 निकल के आएगा। वहीं आपका अगर बात की जाए ऊंचाई की, तो यानी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो है वो 36 है। तो सिंपल आपको क्या करना है, वैल्यू को, समांतर भुजाओं को जोड़ना है और 36 का गुणा करना है, और गुणा करने के बाद वैल्यू आई 4104 वर्ग फुट, और इसको 2 से भाग कर देना है। यानी क्षेत्रफल बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ भी आपको नहीं करना है, दो समांतर भुजाओं का योग करिएगा और दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी को गुणा कर दीजिएगा, और गुणा करने के बाद जो भी वैल्यू आए उससे 2 से भाग कर दीजिएगा। वो आपका कुल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, जो कि 2052 वर्ग फुट निकल के आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको बीघा में बिस्वा में बदलना है।
तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, जैसे कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, तो यहाँ पे जो खेतों का क्षेत्रफल होता है वो समान होता है। जैसे कि वर्ग है तो 27,225 वर्ग फुट के बराबर होता है 1 बीघा। ठीक है। अब वहाँ पे बीघा भी चलता है, बिस्वा भी और आपका कनाल मारला भी चलता है, सिरसई चलता है। तो ये वैल्यू आपको वहाँ पे मैंने अलग से वीडियो प्रोवाइड किया है राजस्थान के बारे में। और जिला वाइज या बात करें कि स्टेट वाइज हमने बहुत सारे राज्यों के वीडियो प्रोवाइड किया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो। अब 1 बीघा की वैल्यू वर्ग फुट में है आपका ये 27,225 वर्ग फुट। अगर आप वर्ग मीटर में बात करें तो ये 2529.28 वर्ग मीटर के बराबर होता है। वर्ग गज की बात करें तो 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। ठीक है। और 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो 27,225 में जैसे आप भाग करेंगे 20 से तो ये 1361.25 वर्ग फुट निकल के आ जाएगा। अब कुल खेत का क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 2052 है। अगर इसको बीघा में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे 2529.28 से ज़्यादा होना चाहिए या 27,225 वर्ग फुट से ज़्यादा होना चाहिए, तब तो आप इसे बीघे में कन्वर्ट कर पाएंगे। देखिए बहुत वैल्यू कम है, इसलिए मैंने इसको बिस्वा में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। 1361.25 से हमने भाग किया तो कुल खेत का क्षेत्रफल 1.5 बिस्वा से थोड़ी सी ज़्यादा निकल के आ गया। यानी समथिंग अगर बात की जाए तो 1.5 बिस्वा आपका कुल खेत क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसी खेत के क्षेत्रफल को अगर आप बदलना चाहते हैं डिसमिल में, तो डिसमिल के बारे में सबसे पहले आपको समझना होगा। 1 एकड़ की वैल्यू अगर आपको पता है तो डिसमिल में आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। हेक्टेयर की वैल्यू, एकड़ की वैल्यू और डिसमिल की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू जो होती हैं ये समान होती हैं, कहीं बदलती नहीं है, सब जगह समान होती हैं। 1 हेक्टेयर में आपका 10,000 वर्ग मीटर होता है। वहीं 1 हेक्टेयर में 2.471 एकड़ होता है। वहीं 1 हेक्टेयर की बात करें तो 247.1 डिसमिल होता है। 1 एकड़ की बात करें, 1 हेक्टेयर की बात करें तो 3.95 बीघा के बराबर होता है। तो मैंने हेक्टेयर के बारे में अलग से वीडियो प्रोवाइड कर रखा है। अब यहाँ पे एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में 4,840 वर्ग गज के बराबर होता है। वहीं वर्ग मीटर की बात करें तो 4,046.8 वर्ग मीटर के बराबर होता है। आपका वर्ग फुट की बात करें तो 43,560 वर्ग फुट के बराबर होता है। 1 एकड़ यूपी में 1.6 बीघा होता है, ये उत्तर प्रदेश में। और 1 एकड़ में 4.8 कच्चा बीघा होता है। कनाल की बात करें तो 8 कनाल और आपका 160 मारला के बराबर होता है 1 एकड़। अब एक वैल्यू आपको और याद रखना है, 1 एकड़ जो होता है 1 एकड़ में आपका 100 डिसिमिल होता है। कितना होता है? 100 डिसिमिल। अब यहाँ पे देख रहे हैं आपका 43,560 वर्ग फुट होता है जो कि 1 एकड़ बराबर। तो 1 एकड़ की जगह हम 100 डिसमिल लिख सकते हैं। 1 डिसमिल की वैल्यू निकालेंगे तो हमको 100 से भाग करना पड़ेगा। यानी 1 डिसमिल में आपका जो कि 43,560 में 100 से भाग करेंगे तो ये आपका 435.6 वर्ग फुट के निकल के आ जाएगा। यानी 1 डिसमिल में आपका 435.6 वर्ग फुट होता है। तो कुल खेत का क्षेत्रफल कितना है उसमें आप 435.6 से भाग करेंगे तो ये डिसमिल में निकल के आ जाएगा जो कि 404.71 डिसमिल के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से ये आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो चैनल की लिंक मैंने दी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर विजिट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो देखिएगा, बहुत सारे प्रश्न आपको वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।